दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल न्यूज विद कमलेश में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बारे में। दोस्तों फरवरी 2026 से वेस्ट एशिया में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई बड़े नेता मारे गए। ईरान ने जवाब में इजराइल, अमेरिका बेस और गल्फ देश पर मिसाइल दागा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का संकट नहीं है दोस्तों, ये संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर, ये संकट है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर और महंगाई पर, रोजमर्रा की जिंदगियों पर। और दोस्तों ये संकट है लाखों भारतीयों की नौकरियों पर सीधे प्रभावित कर रहा है। दोस्तों ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये संकट क्या है, कैसे शुरू हुआ और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पॉकेट पर कितना बोझ बढ़ेगा तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आश्चर्यजनक तरीके से हमला शुरू किया। सैकड़ों टारगेट्स पर स्ट्राइक्स हुए, मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी और लीडरशिप पर। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। साथ ही हॉर्मुज जलसंधि को बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब दोस्तों मार्च 2026 के अंत में स्थिति ये है कि इजराइल लगातार ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान गल्फ देशों और इजराइल अटैक पर जारी रखे हुए है। अमेरिका ने सीज फायर की बात की, लेकिन ट्रंप प्रशासन सख्त है। हॉर्मुज अभी भी पार्शली डिस्टर्बेड है। ये युद्ध न क्षेत्रीय है बल्कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पैदा कर सकता है। दोस्तों अब हम सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में जान लेते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, इस पे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों हम सबसे पहले एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी। भारत में क्या संकट पैदा कर रहा है ये जो युद्ध हो रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम अपनी 85 से 90 क्रूड ऑयल जरूरतें बाहर से मंगाते हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड $70 से $80 से होकर $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कुछ समय के लिए दोस्तों यह स्थिति रहा है। हर $10 की बढ़ोतरी भारत के तेल आयात बिल में लगभग 12 से 18 बिलियन डॉलर का बोझ डालती रही है। दोस्तों नतीजा क्या निकला है आइए हम जान लेते हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं। घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। इंडस्ट्री में एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन महंगा हो रहा है। दोस्तों और क्या आर्थिक स्थिति पर इसका खबर पड़ सकता है। दोस्तों आइए इस खबर को जान लेते हैं। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें, फर्टिलाइजर सब महंगे हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भारत को 2026 ग्रोथ फोरकास्ट 7% से घटाकर 5.9% कर दिया। मार्च 2026 में प्राइवेट सेक्टर पीएमआई 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। रेमिटेंस और भारतीय डायस्पोरा गल्फ देश जैसे यूएई, सऊदी, कतर आदि में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं। ये भारत को लगभग 50 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं। दोस्तों अगर युद्ध लंबा चला तो नौकरियां प्रभावित होंगी और लोग वापस आ सकते हैं और स्टेट घट सकता है। दोस्तों इसका जो युद्ध है अमेरिका, इजराइल और ईरान का, इस पे व्यापार पर भी बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा है। एक्सपोर्ट्स प्रभावित, गल्फ में 17 एक्सपोर्ट्स, शिपिंग रोड डिस्टर्ब, सामान महंगा हुआ, रुपया कमजोर, आयात और महंगा हुआ। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। रूस से ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश की, गैस राशनिंग, लेकिन लंबे समय तक ये संकट चला तो चुनौती बड़ी होगी। दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी और भविष्य
भारत ने न्यूट्रलिटी का रुख अपनाया है। हमने सभी पक्षों से रिस्ट्रेंट की अपील की है और सीजफायर की बात की है। हम इजराइल के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं। साथ ही ईरान से भी पुराना संबंध है। गल्फ देश हमारे बड़े एनर्जी सप्लायर हैं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की परीक्षा है। पीएम मोदी ने गल्फ लीडर से बात की और संतुलित रखा है। दोस्तों, ये संकट हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और मिडिल ईस्ट तक युद्ध भारत के आम आदमी की जेब पर क्या असर डालता है। दोस्तों, सरकार को डाइवर्सिटी एनर्जी सोर्स पर और फोकस करना चाहिए। हम नागरिकों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। अनावश्यक खर्च कम करें, निवेश सोच समझ के करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये युद्ध कितने समय तक चलेगा और ये भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइए। और उसके बारे में दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आपकी जेब पर क्या खर्च पड़ रहा है, आप किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।